है गौहान में। मर गए मेरे बाली बच्चा बाबा की सरकार में। 80% लोग जो है ना वो गैस नहीं भरा पाते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 5 केजी अनाज पे बात करेंगे। जनता को ऐसा लगता है कि हिंदू खतरे में है, बहुत लोगों को लगता है मुस्लिम खतरे में है, बहुत लोगों को लगता है देश खतरे में है। जो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे वो देशद्रोही है। आप हिंदू को अलग तोड़ रहे हैं, मुस्लिम को अलग तोड़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के तरफ से जो फंडामेंटल जारी किए गए हैं वो फंडामेंटल कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ आड़े नहीं आ रहा है। बीजेपी ने जो डाटा तैयार किए है ना, आम लोगों की उसमें बात नहीं कहा गया है। आम लोगों को जो समस्या है उस समस्या के बारे में, समाधान के बारे में बात नहीं करते हैं। आप किसी भी बीजेपी के पॉलिटिशियन को देख लीजिए, बीजेपी गठबंधन के नेताओं से आप मिलिए, बात कीजिए, उनके भाषण के तौर तरीके को आप सुनिए, लेकिन कहीं से भी गरीबों की बात नहीं है। बीजेपी किस चीज़ पे बात करती है? बीजेपी जो जो योजना चला है उस योजना पे बात करते हैं, लेकिन उस योजना के बारे में ये नहीं बताते हैं बीजेपी को उस योजना से क्या फायदा हुआ है। चलिए मैं आपको एक उज्ज्वला योजना की बात बता देते हैं। मोदी जी इसका ढिंढोरा खूब पीटते हैं, उज्ज्वला योजना हम चलाए हैं। हाँ मोदी जी आप चलाए हैं उज्ज्वला योजना, इसमें कोई शक संदेह नहीं है, लेकिन उज्ज्वला योजना में से 80% लोग जो है ना वो गैस नहीं भरा पाते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि महंगाई आप इतना बढ़ा दिए हैं गैस सिलेंडर का कि लोग भरा नहीं पाते हैं, तो लोग लकड़ी पे खाना बनाते हैं। आप स्टार्टअप इंडिया की बात किए, क्या स्टार्टअप इंडिया पकौड़ी तलना स्टार्टअप इंडिया है? अगर है तो आप बताइए हाँ पकौड़ा तलना स्टार्टअप इंडिया है। मोदी जी के भाषण में जब आप देखेंगे तो कहीं से भी रोजगार की बात नहीं है। क्या क्या मोदी जी बात करते हैं हम आपको बताते हैं। मोदी जी सबसे बड़ी बात कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी जी राम को आप लाए हैं, राम मंदिर पे बात करेंगे, 370 धारा पे बात करेंगे, 5 केजी अनाज पे बात करेंगे, उज्ज्वला योजना पे बात करेंगे, हिंदू पे बात करेंगे, मुस्लिम पे बात करेंगे। यही सारे टॉपिक हैं और बहुत जनता बेवकूफ़ है। बहुत जनता को ऐसा लगता है कि हिंदू खतरे में है, बहुत लोगों को लगता है मुस्लिम खतरे में है, बहुत लोगों को लगता है सिख खतरे में है, बहुत लोगों को लगता है देश खतरे में है। जो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे वो देशद्रोही है। ये कौन सी बात है? मतलब बीजेपी को वोट नहीं करना वो देशद्रोही है, कौन सी बात है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कहते हैं, लेकिन आप हिंदू को अलग तोड़ रहे हैं, मुस्लिम को अलग तोड़ रहे हैं। ऐसे में देश कैसे आगे बढ़ेगा? सब लोग कहते हैं कि देश आगे बढ़ गया, लेकिन मोदी जी ये भी बात बताइए ना कि 10 साल में कितना लोग इंडिया से रुपया ले करके विदेश भागे हैं। इस बात पर भी तो चर्चा कीजिए ना, इस बात पर बात ही नहीं करते हैं आप। बताइए ना, एक गरीब किसान का आप रुपया माफ नहीं करेंगे, लेकिन जो करोड़ों हजारों हजारों करोड़ रुपया जो लेकर भागे हैं उनका क्या? गरीबों का पैसा था मोदी जी, उनके बारे में ही बताइए ना। वो तो आप बताएंगे नहीं। आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में, देश में प्रधानमंत्री हिंदू, देश में राष्ट्रपति हिंदू, देश में सर्वोच्च न्यायालय के जज सब हिंदू, लेकिन फिर भी कहते हैं आप हिंदू खतरे में। और ये बात कौन सी हो गई? जो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे आप उसे देशद्रोही कहते हैं। गलत, ये गलत बात है कि अगर बीजेपी को आप वोट नहीं करते हैं तो वो देशद्रोही कैसे हो सकता है? अरे उनका संवैधानिक अधिकार है, उनका मन है, वो किन्हें वोट करे या ना करे ये उनका पर्सनल सोच हो सकता है, पर्सनल थिंकिंग हो सकता है। लेकिन आप लोग इस तरीके से जनता के बीच परोसते हैं ना कि बीजेपी को वोट देने का मतलब है कि राष्ट्रवाद है, आप देश के हित में आप सोचते हैं। बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो आप देशद्रोही हैं। अब आते हैं 5 केजी अनाज पे। 5 केजी अनाज का जो ढिंढोरा पीटते हैं ना मोदी जी, आप रोजगार तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन आप जो है ना भारत के 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिए। अब सोचिए ना कि कितना गरीबी बढ़ा दिया। अभी आपके एक नेताजी का भाषण सुन रहे थे कि गरीबी घटा है, महंगाई घटा है। अरे भाई साहब कैसे घटा ये भी तो बताइए ना, कैसे घटा?
युवाओं को नौकरी मिल रहा है। कैसे युवाओं को नौकरी मिल रहा है, कहाँ पर नौकरी मिल रहा है बताइए। बीजेपी कभी भी प्लान पे बात नहीं करेंगे, कभी भी रोजगार पे बात नहीं करते। उनके लिए राम मंदिर ही रोजगार है। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। अरे भैया ये तो बताइए कि बिहार के लोग जो प्लान कर रहे हैं, जो यहाँ से दिल्ली पंजाब मुंबई खटने के लिए जा रहे हैं, उनका क्या गलती है। वोट यहाँ देते हैं, काम करने बेंगलोर जाएंगे। अरे उनके दर्द को कब समझेंगे आप। बिहार से 39 सांसद आपको दिए, लेकिन कितना फैक्ट्री खोले ये भी तो बताइए ना। राम को लाए हैं तो फैक्ट्री भी तो ला सकते हैं राम ना, क्यों नहीं लाते हैं फैक्ट्री। आप रेलवे का बहाली निकालते हैं, पूरे बिहार में 38 सीट है। अब बताइए ना, 40 लाख विद्यार्थी है, रेलवे का सीट खत्म। कहाँ से, जब बिहार में उद्योग भी नहीं खोलेंगे, सरकारी सेक्टर में बहाली भी नहीं आएंगे, तो बिहार के लड़का करेंगे क्या, समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आप रोजगार पे बात कर रहे हैं, क्यों नहीं बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, क्यों नहीं प्लान पे बात कर रहे हैं, क्यों नहीं महंगाई पे बात कर रहे हैं। आखिर क्यों राम मंदिर को पकड़े हुए, क्यों 370 को धारा पकड़े हुए हैं। हम जानते हैं मोदी जी इस बार फिर से आप आने वाले हैं, लेकिन जनता इस बार जो है ना आपको 400 पार नहीं होने देंगे। आप जो ढिढोरा पीट रहे हैं कि मोदी जी 400 पार मुद्दे पे बात कीजिए, पलायन रोकने की बात कीजिए, बेरोजगारी रोकने की बात कीजिए, शिक्षा कैसे बेहतर हो उसका बात कीजिए। लेकिन ये सब बातें नहीं, खत्म है ये सब बातें। आपको जो बात करना है 5 केजी अनाज पे आपको वोट चाहिए, फ्री का अनाज देंगे, लोग को मुफ्त कागज लगा देंगे और वोट हम वहाँ से हमको मिल जाएगा। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके